हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे हमारी प्रीतों की, क्योंकि अक्सर वैसे तो हम बात प्रीतों की या हमारे नन्नू जीजा जी की करते हैं या डीजे गंज वालों की करते हैं, मगर आज पहले बात करने वाले हैं प्रीतों की, क्योंकि कुछ 4-5 दिन बाद आज उसका वीडियो आया। तो आज नहीं, कल आया था। तो कल उसका वीडियो आया था जिसमें हमें प्रीतों पहले घर के थोड़े काम करती हुई नज़र आई और उसके बाद सीधी हमें नज़र आई शिमला में, जो इन लोग की फेवरेट जगह है। तो उनके ऊपर शिमला घूमने के ही अच्छे से घूमे, और वैसे भी इसके हैप्पी हैप्पी ब्लॉग सबको बहुत पसंद आते हैं। जो ये अच्छे से खुश होकर ब्लॉग बनाती है तो सबको बहुत पसंद आते हैं। और वहाँ पे हमारे नन्नू जीजा जी, जिनका अभी एक ही वीडियो आया था, जिनमें ये हमारे लिए हमें इतनी खूबसूरत वादियाँ, इतने खूबसूरत जहाँ ये गए थे वहाँ से हमें बर्फ़ और ये सब दिखा रहे थे। और वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी की थी, वो भी हमारे साथ शेयर की। कई चीज़ों में मैं नाम भूल गई, वो रस्सी से यहाँ वहाँ गए थे। पहले तो याद था, अभी मुंह में है मगर आ नहीं रहा है। तो वो भी कि उसमें ये थोड़े डर भी गए थे। तो उसमें आपने नोट किया होगा कि उन्होंने एक बात कही थी, जो वहाँ से जो हमें ले जाते हैं, यहाँ वहाँ बांधते हैं और भेजते हैं, तो वो जो करने वाला था उससे इन्होंने एक बात पूछी थी। बोला था कि अच्छे से होगा ना, कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि शादीशुदा आदमी हूँ। तो उसने कहा था कि नहीं कुछ नहीं होगा, मैं भी शादीशुदा हूँ और मेरे तो 3 बच्चे हैं, ऐसा उसने कहा था। तो आपने देखा कि इन्होंने वीडियो में वो मेंशन किया था नन्नू जी ने कि मैं शादीशुदा हूँ, जबकि सबको यहाँ पे पता है कि इनकी लाइफ में जो इनके जो प्रॉब्लम अभी चल रहे हैं, या बात जहाँ तक पहुँच गई है प्रीति की वीडियो में, जो प्रीतों के वीडियो में हमें जो साइन करने की बातें आ रही है, तो उसके ऊपर से सबका कहना यही था कि इनके डिवोर्स की बातें हैं। और गाड़ी जाने के बाद तो यही लगता था कि नहीं, बात सच है, रिश्ते संभले नहीं हैं और ज़्यादा बिगड़ गए हैं। तभी तो गाड़ी भी तो वापस आ गई। जो चैनल एक दूसरे के उसमें डाले हुए थे पेज पे, और पेज पे नहीं, चैनल की लिस्ट में, वो लिस्ट से भी हट गए। इंस्टा पे एक दूसरे की जो फ़ोटो थी, शादी की फ़ोटो थी, वो सारी हट गई। तो लगता था कि सारी होप ख़त्म हो गई और अभी ये शायद अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। मगर यहाँ पे नन्नू जी का कहना, अगर रिश्ते बिगड़े हुए हैं और ये अगर अलग है, तो नन्नू जी का कहना कि मैं शादीशुदा हूँ और खुश भी है, अच्छे से हंसते हुए कहा है। और आपने देखा होगा कि अभी जब से नई गाड़ी आई है उसके बाद से प्रीतों का माइंड हमने एकदम चेंज देखा है। प्रीतों हमें एकदम से बदली हुई नज़र आ रही है, हंसती खेलती हुई हमारी प्रीतो नज़र आ रही है। और नन्नू जी भी उसके बाद गाड़ी लेके ये तुरंत घूमने गए, उसमें भी ये कोई स्ट्रेस में नहीं है, अच्छे से हंसते खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे प्रीतो भी अच्छे से खुश दिखाई दे रही है, चाहे फ़िल्टर कहो या कुछ भी कहो, चेहरे पे अच्छे से ग्लो वाला है। और कुछ हैप्पी वीडियो है कि कुछ वीडियो में ऐसा है कि इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है मगर घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया है। मगर उनके वीडियो अच्छे अच्छे हैं कि आदमी बोरिंग ना हो। जो इनका रोना धोना था वो नहीं है, और अच्छे से हर एक वीडियो में ये अच्छी दिख रही है, देखने में भी अच्छी लग रही। जो काला सा चेहरा पड़ा हुआ था, मुरझाया हुआ, वो नहीं है, स्माइल वाले वीडियो हैं अभी इनके। और वहाँ पे नन्नू जी भी एकदम एकदम जैसे ट्रस्ट कुछ है ही नहीं, ऐसे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कहा है कि मैं शादीशुदा हूँ, वहाँ प्रीतों का भी हंसते खेलते हुए वीडियो है, जैसे कि जो टेंशन था वो दूर हो गया हो, एकदम से चेंज हो गया एक गाड़ी के जाने के बाद। तो आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि शायद इन लोगों के बीच में सुलह हो गई हो, और ये मेरा थॉट है कि इन लोगों के बीच में सुलह हो गई हो, दोनों के बीच में फ़ोन पे बातें हुई हो या मिले हो जुले हो, और इन लोगों के बीच में सुलह हो गई हो। चल गाड़ी के ऊपर से अगर झगड़ा या कुछ होगा तो वो सुलह हो गई होगी कि चलो गाड़ी ही दे देते हैं, कोई झगड़ा ही नहीं। मगर हम लाइफ के बारे में सोचें, गाड़ी के बारे में और ये चीज़ों के बारे में ना सोचें। गाड़ी का प्रॉब्लम है तो अभी नन्नू जी इतना तो कमा लेते हैं कि गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, तो शायद वो गाड़ी के ऊपर से कुछ झगड़े होंगे। तो उन्होंने उसके बारे में, जो अभी ये लास्ट टाइम सिद्धू को मिलने गए थे, तभी शायद इसके बारे में कुछ चर्चा हो, बाद में कुछ सोचा हो और बात हुई, और वो गाड़ी के बारे में जो था वो टेंशन इनका हट गया हो, और फिर दोनों ने एक साथ रहने का फ़ैसला किया हो। इसकी वजह से नन्नू जी ने कहा होगा कि ठीक है, एक होने से पहले शायद मैं जाऊं और अपनी बैचलर लाइफ जी के आऊँ, क्योंकि वहाँ पे घूम के आने के बाद
फिर हम लोग फिर प्लान करेंगे वो जगह पे जाने के लिए, मगर अभी मैं जाके आता हूँ। बाद में हम कभी जाएंगे और उसके बाद अनाउंस करेंगे कि हम फिर से एक हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है ऐसे ही हो, ऐसा ही कुछ है, क्योंकि जैसे नन्नू जी ने कहा था कि मैं शादीशुदा हूँ, हंसते हुए। अगर कोई आदमी इतना टेंशन में हो तो वो कैसे कह सकता है कि मैं शादीशुदा हूँ? क्योंकि हमारे हस्बैंड तो हमें पता है, अगर वाइफ झगड़ती करती है तो कंटाल के बोलते हैं शादीशुदा हूँ। मगर इन्होंने हंसते हुए कहा था कि भाई सब ठीक है ना, मैं शादीशुदा हूँ। तो चलिए ठीक है, तो मुझे ये लगता है। आपको क्या लगता है? अगर ऐसा कुछ लगता हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मुझे भी पता चले कि ये सिर्फ मैं ही सोचती हूँ या मेरे जैसे और भी कुछ है जो सोचते हैं। क्योंकि ये सोच हमें इसलिए भी आती है क्योंकि हम प्रीति के बारे में अच्छा सोचते हैं। हम चाहते हैं कि ये सिंगल ना रहें, इसको भी इनका साथी मिल जाए और अच्छे से इनकी लाइफ। अभी हमें मालूम है कि वो कैसे हैं नन्नू जीजा जी, तो मगर इसकी खुशी तो उनके साथ ही है। अगर उनका लाइफ पार्टनर पसंद है तो शायद दोनों एक हो जाए। और कुछ भी कहे तो सिद्धू भी तो है, उसको भी तो बाप का प्यार चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि वो दोगला इंसान है तो वो बाप नहीं है। बाप तो वही कहलाएगा ना उसका। उन्होंने भी अपने वीडियो में कहा ही है कि वो हमारा खून है। तो शायद इसके लिए, वैसे तो उनको सिद्धार्थ इतना याद नहीं आता है और शायद दिल में याद आता भी हो और ना बताते हो, जैसा इन्होंने कहा है। तो अगर ये सब हैप्पीली है तो अच्छी बात है, और नहीं है और उसके बगैर हैप्पी है तो अच्छे। हमारी प्रीति तो वैसे खुश है, मगर जितना नन्नू जी के साथ खुश रहेगी इतना तो डीजेगंज में नहीं रह सकेगी ना खुश। वहाँ पे ये अकेली पड़ जाएगी। और लॉन्ग टाइम की बात है, अभी के लिए तो ठीक ठीक है, सबका साथ है, सबका प्यार है और कितना प्यार है वो सबको दिख भी रहा है परिवार का। मगर जब आगे जाके, जैसे प्रीतों को भी ये टेंशन है कि जैसे आगे बत्ती की शादी होगी तो उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगी उसकी भी वाइफ आएगी, और शायद इसकी वजह से रिश्ते ना भी हो कि घर में एक शादी डिवोर्सी ननंद पड़ी है। और बहुत टाइम ऐसी बातें भी तो चलती है ना कि एक अगर घर में डिवोर्सी ननंद हो तो कभी भाई का घर बसने नहीं देती। मगर ये हमारे समाज की सोच है, ऐसा नहीं होता है। कोई कोई ऐसी होती है, नहीं तो कौन बहन चाहेगी अपने भाई का घर तोड़ना। और प्रीतो तो वैसी नहीं है, वो हमने देखा है। जो इसके साथ बुरा भी किया है उसके बारे में भी इससे कभी कुछ बुरा नहीं किया है, तो फिर इसके बारे में तो क्या करेगी? वो तो उसका खुद का भाई है और दो बहनों के बीच एक ही भाई है, तो प्यार तो ज़्यादा ही होगा भाई से। तो वही लगता है कि अगर सेटलमेंट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारी प्रीतो इंडिपेंडेंट है। कुछ टाइम लगेगा और फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी, जैसे अभी कोशिश कर रही है। मगर मुझे इसके खुशी का राज वही नज़र आता है कि इसका चुलबुलापन इसलिए वापस आ गया हो। और अभी के वीडियो में जैसे आपने देखा होगा कि शिमला घूमने गए, अच्छे अच्छे वीडियो बने, और वहाँ पे हुआ है ये कि इनके बहुत सारे वीडियो में इनको बहुत सारे कमेंट आए थे प्रीति को, कि कुछ कहते हैं ना कि इसमें रहता है, कुछ उनकी साइड के हैं, कुछ इनकी साइड के हैं, प्रीतो की साइड के, कुछ नन्नू जी की साइड से, और कुछ लोग ऐसे ही बीच बंदर में हैं, दोनों साइड से हैं हमारे जैसे। हम ज़्यादातर तो प्रीति की साइड से हैं। जब से नन्नू जी के वो वीडियो आते हो तो मुझे कम इंटरेस्ट आता है इनके वो घूमने फिरने वाले। हाँ, अगर प्रीतों के साथ वो वीडियो आते तो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, नन्नू जी के नहीं। तो फिर अभी एक आदमी है, घूमेगा फिरेगा तो उसमें। और नन्नू जी ने इस वीडियो में तो कहा भी था कि मैं घूमने गया हूँ, वहाँ पहाड़ के ऊपर बर्फ़ पड़ी है, वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ वो बर्फ़। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए वहाँ पे चढ़ते हैं, अपनी सांस फुलाते हैं और आपको ये नज़ारे दिखाते हैं। तो देखिए नन्नू जी आप लोगों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, अपनी सांस तक फुला रहे हैं। तो ये है नन्नू जी की दास्तान इश्क जो मुझे लगी थी। आपको कैसी लगी है? मैंने कितनी बार इस वीडियो में बोला है कि कमेंट कीजिएगा, मगर मुझे ऐसे खुशी होती है अगर दोनों एक हो जाएंगे तो। और आपको पता है शिमला जाके हुआ क्या, सबने कहा था कि ये नन्नू जी वहाँ पे घूमने गए हैं इसलिए ये प्रीतो यहाँ पे शिमला गई है। वो वहाँ पे जाके अच्छे अच्छे वीडियो बना के, अच्छे नज़ारे बता के खुशी से अपने वीडियो बना रहा है, तो इसको जेलस होती है, इसलिए ये वहाँ पे गई है। कितने जनों ने कहा कि ये कॉपी करती है,
तो कितने जनों ने कहा है कि उसकी कॉपी करना बंद कर, खुद का कभी उसको कॉपी करती है, कभी अपनी बहन को कॉपी करती है, खुद का कंटेंट लाओ, उसको कॉपी मत करो, ऐसा भी कितने जनों ने इनको कहा है। मगर वो किस लिए गई नहीं गई ये इन लोग का पर्सनल मैटर है, मगर गई तो ऐसा कैसे कह सकते हैं। और किसी ने तो मालूम है कैसा कमेंट किया कि देखो अपने हाथ अपने खुद से ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, अगर ये आज उसके साथ खुश रहती या उसके साथ झगड़ती नहीं तो आज ये शिमला के बजाय कुल्लू मनाली में या नहीं और कहाँ लद्दाख में बैठी होती, ऐसा किसी ने कहा है। मगर नहीं, वो लद्दाख में नहीं बैठी होती क्योंकि नन्नू जी अपने दोस्तों के साथ गए, तो दोस्तों के साथ गए वहाँ पे फैमिली थोड़ी साथ में जाएगी। दोस्त होते हैं वहाँ सब दोस्त होते हैं और फैमिली जाती है वहाँ पे, 2-3 फैमिलियाँ अगर होगी, हाँ फ्रेंड्स की फैमिलियाँ होती है तो ये जाते, मगर वहाँ पे हमने देखा है इनके वीडियो में सिर्फ लड़के लोग ही है, तो उसमें नन्नू जी इन्हें नहीं लेके जाते, अकेले ही जाते। तो जिन्होंने कमेंट किया है तो भाई कैसे कमेंट कर सकते हो किसी को बुरे, मुझे तो वही होता है कि बुरे कमेंट कैसे कोई किसी को कह सकता है। किसी को अगर बुरे कमेंट करे उसका दिल दुखता है, हमें क्या मिलेगा उससे। इससे अच्छा है अच्छे कमेंट करो, और नहीं अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट भी मत करो, रहने दो, चलता है। मगर बुरे कमेंट करके उनको कितना बुरा भी लगा होगा प्रीतो को, वो बेचारी खुश रहने की कोशिश करती है। और हमारा सिद्धार्थ अभी तो अच्छे से चलना फिरना सीख गया है तो कितना अच्छा लगता है। जैसे कि अभी प्रीतो वीडियो बना रही थी तो उसने उससे वीडियो बनाने ही नहीं दिया, उसकी हाथ से कैमरा ले लिया था या छीन रहा था। और उसमें आपने एक बात नोट की है कि हमारी इन कुड़ी, क्योंकि प्रीतो अकेली तो शिमला गई नहीं है, इन्होंने इससे कहा है कि हमने डिसाइड किया है तो ये 2 जन ही गई है, ऐसा इसने कहा है। इनके वीडियो में ये दिखाती भी वही है कि ये 2 जन गई है शिमला, जबकि हमने देखा है कि ये 2 जन गई है तो सिद्धू कहा था। और जब ये वहाँ पे मोमोज खा रहे थे तब सिद्धू कहा था कि या वो उसको रूम में बंद करके आए हो, सबका वही क्वेश्चन था। तो बहुत जनों का वही है कि ये उनके साथ गए हैं, मोटू जीजाजी साथ में हैं, क्योंकि 11 या 12 को इन कुड़ी की शादी की सालगिरह है, तो इसके लिए मोटू वापस आ गए हैं। या फिर मोटू गए ही नहीं, प्रीतो ने नहीं, इन कुड़ी ने ऐसे ही कहा है कि चले गए थे ये। मगर ये या तो अपनी मम्मी के यहाँ पे होंगे या इनका घर तो बड़ा है, कोई भी एक कमरे में बैठे होंगे जब ये लोग वीडियो बनाते होंगे, तो सिद्धू या उनके पास है। और उसका सबूत हमें कब मिला कि मोटू जीजाजी साथ में थे, जब ये घूम रहे थे फिर रहे थे, तभी भी तो एक जन इसका वीडियो बना रहा है, एक जन अपनी एक्टिंग दिखा रहा है, ऐसा वीडियो था। जैसे हमारी प्रीतो अच्छे से घूम रही थी फिर रही थी, मोमोज ऑर्डर किए, तब इन कुड़ी ने वीडियो पकड़ा हुआ था, कैमरा पकड़ा हुआ था और इसको शूट कर रही थी, सिद्धू नहीं था। और रूम में भी आपने देखा होगा, जब रूम में इन दोनों ने अपना वीडियो बना रहे थे, जैसे कि इन कुड़ी का वीडियो आया था, तो इन कुड़ी का वीडियो पूरा एक कमरे में आईने के सामने बैठ के ही बना, तो वो ये वीडियो बना, तभी कमरे में सिद्धू नहीं था, उसकी आवाज़ भी नहीं थी। तो वो नन्नू जीजाजी के साथ नहीं, मोटू जीजाजी के साथ अगर वो उसको बाहर लेके गए होंगे तब ये यहाँ पे ऐसे बैठ के आराम से वीडियो बना रही थी और वो कर रही थी। और आपने देखा होगा कि सच में हमें लगेगा कि क्या बात है, सब लोग बोल रहे हैं, मगर मान कैसे लिया, हमें भी तो कुछ ऐसा सबूत दिखे उसमें तो मान ले। हाँ, ये वीडियो के ऊपर से ऐसा पता चले कि जब देख रहे थे तभी वही लगे कि ये दोनों एक वीडियो बना रही है और एक बनवा रही है, तो बच्चा कहाँ है, ऐसा हमें आया। मगर ये थॉट तब तक था। फिर चाय के कप देखे तो 2 जन थी, तो 3 कप क्यों आए, तो उसमें हमारी इनकुड़ी, अभी इनकुड़ी तो झूठ बोलने में वैसे भी उस्ताद है, इसका तो कितने जनों ने नाम भी रख दिया है कि झूठी, तो वो तो झूठ बोलने में उस्ताद है और पता नहीं इतना झूठ क्यों बोलती है, जहाँ ज़रूरत नहीं है फिर भी झूठ बोलती है। तो उसने क्या इसके बारे में कहा कि मुझे बहुत प्रेस आ गया था इसलिए मैंने 2 नहीं 3 कप चाय मंगाई थी और 2 चाय मैंने पी थी। ये इनका अच्छा है, स्ट्रेस कम करने के लिए ये 2-2 3-3 चाय पीती है। और फिर हमें सबूत कब मिला, इसमें से किसी ने, सब्सक्राइबर ने, कमेंट करने वालों ने कमेंट किया कि ये टाइम पे आप देखो वहाँ पे हमें मोटू जीजाजी की शर्ट दिखती है। मैंने भी वो कमेंट पढ़ के मैं गई देखने के लिए, और उसमें लिखा था कि 0.25 की स्पीड से रखोगे तो दिखेगा, क्योंकि झट से कैमरा हटा दिया गया था। मगर मैंने नॉर्मली जो हमारी
साइज़ रहती है उसके हिसाब से ही देखा। तो जो इसमें टाइम दिया हुआ था, कुछ टाइम क्या दिया हुआ था, कुछ 14 मिनट उसके ऊपर कुछ सेकंड लिखे हुए थे कि ये सेकंड पे वहाँ पे शर्ट दिखती है। जब प्रीतो कमरे में जब वो चाय रखने के लिए आता है, तब सिद्धू जब भी चलता चलता हुआ वो रूम में जाता है, तो रूम में जाता है, उसको शूट कर रही होती है प्रीतो, तभी टेबल के ऊपर नेवी ब्लू या ब्लू कलर का शर्ट पड़ा हुआ है, वो उसमें दिख रहा है। तभी पता चला कि तभी कहा कि नहीं, हमारे जो इनके जो सब्सक्राइबर है, कमेंट करने वाले हो, पूरा वीडियो अच्छे से वॉच करते हैं, हर एक चीज़ पे नज़र रखते हैं। अब इतनी आसानी से तो सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकती इन पूरी। तो उसमें इनका शक दिख गया था, हटा तो तुरंत लिया था, मगर इतना नज़र तो आ गया। और इन लोगों का ये है ना कि ये लोग एक दूसरे के जो ये लोग छुपाते हैं, जैसे कि प्रीतो ने अपने वीडियो में ये चीज़ छुपानी है, तो इन पूरी जानबूझ के वो चीज़ अपने वीडियो में लेके आएगी, और जैसे उसको पता ही नहीं है उस तरह से दिखाई देगी। बत्ती भी वही करेगा कि इसने मना किया है कि ये हमें नहीं दिखाना है, फिर भी वो थोड़ा बहुत वो चीज़ दिखा देगा। ये इनका आपस में बहुत चलता है। तो शायद प्रीतो ने भी वही किया हो जैसे ये लोग करते। जैसे बत्ती की वीडियो में प्रीतो ने गाड़ी के बारे में नहीं कहा था, नन्नू जी ने भी नहीं कहा था, गाड़ी ऐसे छुपा के इन लोग के यहाँ पे पड़ी थी डीजेगंज में। तब जानबूझकर बत्ती ने अपने वीडियो में थोड़ा सा वो करके दिखाई दी थी गाड़ी, जिसके ऊपर से इतनी बातें हुई बाद में, सबने कमेंट किए, वो वीडियो बने, रिएक्शन। तो ऐसा ये लोग करते हैं। तो शायद हमारी प्रीतो भी इसलिए ऐसा थोड़ा बहुत किया होगा कि बातें बने। मगर बात क्या हुई कि ऊपर से अभी ये सब तो हुआ, उसके ऊपर बात हो, कमेंट हुए और चर्चा हो और वीडियो बने, उससे पहले क्या हुआ कि इन कुड़ी का कैमरा गुम गया। ये कहती हैं चोरी हो गया, या फिर कहीं पे ये वीडियो बनाने बैठे होंगी या बातें करने बैठे होंगे या रील्स बना रही, क्योंकि रील्स ये मोबाइल से बनाते हैं और जो ब्लॉग है वो ये कैमरे से करती हैं। तो शायद कुछ टाइम के लिए आसपास में रखा होगा और ये भूल गई और चलती बनी होगी, तो कोई आके लेके गया। और कितने जन कहते हैं कि किसी ने चोरी कर लिया, और इन्होंने पुलिस स्टेशन कंप्लेंट भी की। अभी उसका कैमरा तो गया, तो वो चर्चा अभी आ गई। तो ये जो शर्ट वाली चर्चा थी वो दब गई कि शर्ट दिख रहा था। जैसे कहा था रसोड़े में कौन थे भाई, वैसे कह सकते हैं रूम में कौन था और 3 कप किस लिए थे। तो सब ये बातें जो थी वो सब दब गई और इन कुड़ी के कैमरे वाली बात सामने आ गई कि इसका कैमरा खो गया। एक पूरा वीडियो इन कुड़ी ने उसके सामने, आईने के सामने बैठ के बना दिया। अभी हम लोग तो छोटे यूट्यूबर हैं, हमारा जो नॉर्मल का यूज़ करते हैं ना मोबाइल, उससे ही वीडियो बना लेते हैं, जैसा होता है आता है अपलोड कर देते हैं। इन लोग का ऐसा नहीं होता है, ये कैमरे से शूट करते हैं, कार्ड में डालते हैं, फिर लैपटॉप में डाल के फिर वो उसमें से सब एडिट करते हैं और फिर अपलोड करते हैं। हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं, सिर्फ घूम फिर के एक मोबाइल है जिससे एक छोटा सा कैमरा है, इससे ही सारे काम होते हैं, जितना होता है उससे कर लेते हैं। तो इनके इस चीज़ की हमें मालूम नहीं है, मगर जब तक सुना है तब तक ये लगता है कि ये कैमरा बहुत ही महंगा था। तो चलिए, ये तो इनका कैमरे की बात हो गई। अभी लगता है आज के वीडियो में ये डीजेगंज से वापस आ जाएंगी और 1 2 3 4 वीडियो और बनेंगी कैमरे के ऊपर। इन कुड़ी के पास अभी दूसरा ये टॉपिक है कैमरे वाला, तो अभी उसके पास इनका कंटेंट अभी है तो उसके ऊपर चलेगा। बहुत उदास थी हुई एक जगह पे बैठ के इसके वीडियो बहुत सारे बन जाएंगे, हमें थोड़ा बहुत ज्ञान भी मिल जाएगा। तो चलिए, ये तो इसके कैमरे की बात है, ये होने वाला ही है, हम अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे जाके एक तो वीडियो आ गया कि रात को 11 बजे पुलिस स्टेशन गए, वीडियो भी बन रहा था, बोल नहीं रही थी क्या हो रहा, इतना बड़े सस्पेंस के साथ वीडियो बना था, क्या हुआ ऐसा सोचेंगे, यहाँ क्यों घूम रही है, वहाँ क्यों, और पुलिस स्टेशन क्यों गई थी। जब तक कैमरे का किसी को पता ना चला होगा तो तब तक तो यही लगेगा कि पुलिस स्टेशन क्यों गई थी, वहाँ पे क्या हादसा हो गया, और कैमरे में ऐसे बोला था कि 2 ही बहनें हैं। तो चलिए, ये थी हमारी इन कुड़ी की बात। आज हमने नन्नू जी की बात कर ली, प्रीतो की बात कर ली, बत्ती भी आज थोड़ा बहुत आ गया और हमारी इन कुड़ी की बात हो गई। और अब जाते हुए हम लास्ट आज पाखी फैमिली चैनल की इनकी प्रिया है, हाँ वो प्रिया का आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रिया जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपको जो भी तकलीफ़ें हो रही हो, आपको जो भी आपके रिपोर्ट है सारे अच्छे हो जाए, हंसी खुशी से आप। इनको भी कमेंट आया था
अभी कुछ देर पहले ही इनका वीडियो आया था, उसमें ये इन्होंने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया था बाकी फैमिली ने। तो इन्होंने कहा था कि प्रिया का वीडियो देखो, प्रिया बर्थडे वीडियो इनके मायके में जो इन्होंने किया था। और इससे पहले ही इनकी ननंद, जिसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था कि इनकी ननंद का कि जो डिवोर्स का मारपीट का जो चल रहा था घर में, जो मैंने इसमें वीडियो डाला है, अभी मुझे वो लिंक डालना वो नहीं आता है, या फिर ऊपर डालना भी नहीं आता है मुझे, इसलिए मैं कह नहीं सकती। आप सर्च करोगे तो मुझे मेरे उसमें आपको मिल जाएगा कि आज बहुत बुरा लग रहा है। तो उनके ऊपर ही पूरा वीडियो बना था कि उनको घरेलू हिंसा हुई है, तो उनके ऊपर मारपीट हुई थी, तो वो वीडियो है। तो आज फिर उन्होंने कंप्लेंट किया था, तो आज फिर पुलिस स्टेशन गए थे। तो उनका 1 घंटे पहले वीडियो आया था कि आज फिर पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, कहाँ है मेरे पति। और इनके चैनल का नाम भी मैंने इसमें डाला था, विलेज ज्योति है, विलेज है, बीच का मैं भूल गई, तो विलेज की कुछ। और एक कमेंट में मैंने इस चैनल का नाम भी किसी को बताया, जो हमारी फेवरेट है ना, जो हमें हर एक वीडियो में कमेंट करती है, उसने पूछा था मुझे कि उसका नाम, उसके चैनल का नाम क्या है, तो मैंने उसमें मेंशन किया था चैनल का नाम। और वैसे तो मैं भूल जाती हूँ फिर चैनल का नाम। तो विलेज है, ज्योति है, बीच का क्या है वो मुझे याद नहीं है। तो अब विलेज और ज्योति करोगे तो शायद बीच का ऐसे ब्लॉगर या कुछ भी डालोगे तो आ जाएगा। और वैसे भी बाकी फैमिली देखते हैं तो नीचे आ ही जाता है उनका वीडियो। तो इनको कमेंट आया था कि तुम अपने वहाँ पे, तुम्हारी ननंद वो पुलिस स्टेशन में बैठी है और तुम यहाँ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो अभी इनका क्या है, अभी ये क्या रिएक्ट करेंगी वो हमें बाद में पता चलेगा। ये भी ऐसे तो रिएक्ट नहीं करेंगी, एक वीडियो बनेगा तब रिएक्ट करेंगी। मगर अभी तो हम यही चाहते हैं, इनका बर्थडे है, ये सेलिब्रेट कर रही हैं, करती रहे। और ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे एक प्रॉब्लम होता है, मेरा वीडियो तो मैं जो सोचती हूँ, जो देखती हूँ, जो करती हूँ, उसके ऊपर मैं बना देती हूँ, मगर टाइटल है ना, वो क्या डालना ना, वो मुझे समझ नहीं आता है। वीडियो पूरा बन जाता है, उसके बाद मैं सोचती हूँ कि मैं टाइटल क्या डालूँ, तो मुझे टाइटल का बहुत ही प्रॉब्लम रहता है। इसलिए मेरा वीडियो शायद या तो चलता नहीं है, आप लोगों तक या पहुँचता नहीं है, या फिर किसी के पहुँचता नहीं है तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सुपर रेसिपी किचन, आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हो, और अच्छा लगे तो वहाँ पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगी। और हाँ, वहाँ पे कल रात को 8 बजे मैंने पहले भी कहा था, फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे शॉर्ट डाल दिया था। वो शॉर्ट पे मुझे अच्छे से व्यू आए, खुशी हुई। जो मेहनत करते हैं ना, तब वो वीडियो पे अगर अच्छे से व्यू आ जाए तो बहुत खुशी होती है, और नहीं आते हैं तो फिर खुद को मोटिवेट करना पड़ता है कि कुछ नहीं, अगले वीडियो में आ जाएंगे, ये वीडियो में नहीं आए तो वो शॉर्ट पे मुझे अच्छे से व्यू आए, कुछ 4400 व्यू आए। मेरे लिए 4000, कोई सोचेगा 4400 क्या है, मेरे लिए 4000 बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे कोई भी वीडियो पे इतने व्यू नहीं आते हैं। वीडियो पे तो नहीं आते हैं, अभी तो मेरे शॉर्ट के ऊपर भी नहीं है। तो मेरा कोई शॉर्ट 1K तक, 800 तक जाता था तो खुशी होती थी, मगर अभी से वो भी बंद हो गया था। तो बहुत टाइम के बाद इस वीडियो के ऊपर मुझे 4400 व्यू आए थे, मुझे बहुत खुशी हुई थी, मैं बहुत मोटिवेट हो गई थी। और उसके बाद तो फिर वो वीडियो मेरा डिलीट हो गया। पूरा वीडियो बना हुआ था, पहले शॉर्ट डाला था, सोचा था बाद में वीडियो डालूंगी, वो वीडियो गलती से डिलीट हो गया था। और अभी मैंने फिर से आज वो वीडियो शूट किया है, और अभी कल रात को 8 बजे मैं वो वीडियो अपलोड करूंगी। तो आप चाहे तो उसे विज़िट कर सकते हो। और कल रात को 8 बजे 9 बजे वो वीडियो आ जाएगा। कर तो मैं 8 बजे ही दूँगी, मगर हमारे यहाँ लाइट का और सब प्रॉब्लम रहता है, तो शायद ना भी हो, मगर मुझे विश्वास है हो जाएगा। तो मैं कल रात को 8 बजे डाल दूँगी, आप वो वीडियो वॉच कीजिएगा। और अगर आप शौकीन हो रेसिपी बनाने की, हमारी प्रीतों की तरह और मेरी तरह, तो वो रेसिपी ट्राई भी कीजिएगा। जो रेसिपी का नाम है पमे के बड़े, बटाटा पमे के जो पमे रहते हैं ना, उसके साथ आलू के मिक्स करके मैंने बड़े बनाए थे, जो बहुत ही टेस्टी बने थे। मेरे हस्बैंड मेरी रेसिपी बहुत कम है, वो खा लेते हैं अच्छे से, कभी तारीफ़ नहीं करते, और उसके लिए मेरे उनके साथ झगड़े होते। इतने चटकारे लेके खाते हो, थोड़ी बहुत तो तारीफ़ करो। मेरा बेटा है ना, वो कहेगा मम्मी बहुत अच्छा बना था। इनकी तरह हमारे यहाँ पे स्वाद नहीं होता, मम्मी बहुत अच्छी बनी थी रेसिपी, नहीं तो बोल सकते क्या स्वाद क्या स्वाद क्या स्वाद, मगर वो हमेशा खा लेते हैं।
तारीफ़ नहीं करते हैं, तो आज उन्होंने तारीफ़ की, खुशी हुई। चलिए अच्छी बात है। आप लोग भी देखिएगा, बनाइएगा और तारीफ़ पाइएगा अपनी फैमिली से। और चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जिन्होंने मुझे अगले वीडियो पे कमेंट किया था, सब्सक्राइब किया है, उन सबको थैंक यू। ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहिए, साथ देते रहिए, ताकि एक हाउसवाइफ अपने परिवार के लिए कुछ कर सके, क्योंकि सबकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है। और 2 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ, मगर अब तक कुछ रिज़ल्ट यानी कुछ भी नहीं मिला है। और जब नहीं मिलता है ना, तब परिवार में से भी कोई सपोर्ट नहीं करता है। सोचेंगे क्या करेगी तू वीडियो डाल के, कुछ भी हो तो आते नहीं है, कुछ होता तो नहीं है तेरे चैनल का, फिर क्यों कर रही है। तो फिर ऐसे ही सब कहते हैं। तो आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो आपके जैसी आपकी एक बहन, फ्रेंड, जो भी कह लो, वो भी आगे बढ़ेगी। तो आपको बहुत सारे आशीर्वाद मिलेंगे। और शायद मेरे आशीर्वाद की वजह से, मेरी खुशी की वजह से, जो मुझे खुशी मिलेगी उसकी वजह से आपकी भी लाइफ और संभल जाएगी। माता रानी आपके ऊपर भी मेहरबान होगी और आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी थैंक यू। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। ज़्यादा बोर नहीं करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। बाय।